पीछे जाइए। वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारे एक नए एपिसोड में जहां पर हम डॉक्टर एस श्रीनिवासन से जी बात करेंगे और उनके नए नए टॉपिक पे और उनकी विजडम का और उनके एक्सपीरियंस का आनंद उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज में। और धन्यवाद धन्यवाद। हम हिंदी में कहते हैं कि मील का पत्थर। तो हाँ ये मील हाँ। का पत्थर क्या होता है? इंग्लिश में इसको माइलस्टोन कहते हैं। ये एक ऐसा होता है, रास्ते पे लगा होता है कि जो दिखाता है कि कितनी दूरी बाकी है, कितनी दूरी तय की है। आजकल वो जी स्टोन निकल गया है और ऊपर एक पैनल लग जाता है, लेकिन एक ही बात है। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्टार्ट करें और मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ थैंक यू। डॉक्टर साहब। या थैंक यू जैन साहब। once again it's nice to be back together and जैसा आपने सुना, ये माइलस्टोन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुरानी है। मतलब कोई भी किसी पीपल वांट टू गो फॉर अ वॉर और समथिंग, दे शुड नो वेयर दे आर गोइंग, हाउ फार दे आर कम। तो कितना दूर आया है, कितना दूर बाकी है, वो समझाने के लिए माइलस्टोन रखाया जाता है। माइलस्टोन के बगैर ट्रैवलिंग और एनी मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी जंगल में कहीं छोड़ दिया, माइलस्टोन नहीं है, आपको मालूम नहीं पड़ता कितने दूर आए हैं, कितना दूर जाना है। तो इट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट थिंग। और उसके साथ साथ आपको कॉम्पास भी चाहिए। माइलस्टोन बताता है आप कितना दूर आए हैं, कितना दूर जाना है। कॉम्पास बताता है कि डायरेक्शन बताता है। अभी गोल्फ में खेलते हुए लोग बोलेंगे डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्टेंस। आप डिस्टेंस कितना भी कवर करो, मगर गलत डायरेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। सो माइलस्टोन इज अ ग्रेट इंडिकेटर फॉर रोड अहेड, कितना रोड, कितना क्रॉस किया, कितना बाकी है। और उसके बगैर कोई सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए कहीं भी आपको जाना है तो माइलस्टोन को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही जाना है, ताकि आपका प्रयास सफलता पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी द लेटेस्ट एंड द बेस्ट माइलस्टोन इज हियर। राम मंदिर जो है, जग भर राम मंदिर का प्रशंसा किया जाता है और लोग राम मंदिर को नमस्कार करते हैं। और कोई भी काम करना है तो जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। तो श्री राम जी का जो इम्पोर्टेंस है वो माइलस्टोन के रूप में आ जाता है। तो आपको कहीं भी जाना है, अभी एयरपोर्ट आएगा, को ट्रेन आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे। अभी राम मंदिर का डिस्टेंस पकड़ के जाना है, इट्स अ न्यू माइलस्टोन। एंड उसमें आपको भगवान का शुभ आशीर्वाद मिल जाता है और आपका डिस्टेंस भी समझ में आ जाता है। तो राम मंदिर जो है, इट हैज अज्यूम्ड अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। उसके बगैर कोई जर्नी नहीं हो सकता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सारी दुनिया उसके ऊपर घूमती है। तो राम मंदिर का जो माइलस्टोन है वो सर्वश्रेष्ठ माइलस्टोन कैन बी डिस्क्राइब दैट वे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी ये जो कल परसों तक राम राम मंदिर का माइलस्टोन लेकर के कोई बात नहीं होती थी, मगर आजकल आफ्टर द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम मंदिर, एवरीबडी से जय श्री राम बोलते हैं, फिर राम मंदिर का कितना दूर है, कितना जाना है वगैरह, हर एक क्षण में, हर एक वाक्य में, हर एक शब्द में राम मंदिर का कहीं ना कहीं उल्लेख हो जाता है। एंड दैट इज अ गेम चेंज। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे ट्रेन, राम मंदिर का अयोध्या का ट्रेन तो था ही नहीं, अभी अयोध्या का ट्रेन जितने आ गए हैं तो उसके थ्रू आपका काम अच्छा हो जाता है, डायरेक्शन भी अच्छा मिल जाता है। उसको हम गेम चेंजर बोलते हैं। आपका खेलने का तरीका, सोचने का तरीका, हम्म, वो चेंज हो जाता है, जिसको हम गेम चेंजर बोलते हैं। मैनेजमेंट में इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। गेम चेंज हो जाता है, कोई चीज आने से गेम बदल गया। वही हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल विराट कोहली का 50th रन आ गया तो वो गेम चेंजर हो गया, क्योंकि उसका गेम खेलने का तरीका ही बदल जाता है। वो गेम चेंजर ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, ये लोकसभा का इलेक्शन का भी गेम चेंजर है। हाँ वेरी गुड, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो
तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन के अंदर एक गेम चेंजर मोमेंट आ जाता है, वो हम देखेंगे। अभी इसमें एक उदाहरण आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो है उनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम है। और आने से पहले लोग इन्फेक्शन से मरते थे। रोजाना एक इंजेक्शन, एक इन्फेक्शन, दो इन्फेक्शन लेकर के रूप में मॉर्टेलिटी आ जाता है। तो लोग एकदम परप्लेक्स हो गए, क्या अभी करना क्या। तो उस टाइम पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके एक महान साइंटिस्ट थे, 1928। और उन्होंने एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इत्तेफाक से विदाउट प्लानिंग, उनको एक लेबोरेटरी के डिश बोलते हैं, पिटरी डिश बोलते हैं, उसके अंदर मूवमेंट का अपना बैक्टीरिया का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, वो आपको देखने को मिला। फिर ये बैक्टीरिया नहीं आते, वो समझने थे उनको, आइडिया आ गया कि भाई हम देखें क्या कारण क्या है। तो कारण ऐसा है कि वो पिटरी डिश के अंदर लेबोरेटरी का गेम चेंज हो गया। तो तब तक वो मतलब पिटरी डिश को लेकर के फेंक देते, ऐसा कोई कंटामिनेट हो गया तो उठा के फेंक देते। मगर अलेक्जेंडर के फ्लेमिंग ने देखा कि भाई इसके अंदर कुछ है, वो क्या है कर, या इत्तेफाक से उन्होंने डिस्कवरी किया, पेनिसिलिन आया। और उसके बाद इतने सारे एंटीबायोटिक्स आ गए। फिर आजकल इन्फेक्शन से कोई डरता नहीं है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। इसको हम गेम चेंजर बोल सकते हैं, हिस्टोरिक बोलते हैं। हिस्टोरिक बोले तो ऐतिहासिक कहने लायक है। वो फ्लेमिंग के बाद इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट ही बदल गया, वो पैराडाइम शिफ्ट हो गया समझो, ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी ये जो माइलस्टोन का उदाहरण देख रहे हैं, ये पत्थर का है, इसके अंदर कुछ नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी कुछ नहीं है, तो बैटरी वगैरह कुछ नहीं है, तो पत्थर बैठा है। पत्थर के ऊपर आपने लिखा 200 किलोमीटर बेंगलोर, हसन 31 किलोमीटर्स, कितना आया कितना जाने का। वो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो आपको हमेशा याद दिलाता है कि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपको हाँ एक चीज ध्यान में रखना है कि माइलस्टोन है, और माइलस्टोन कभी है कभी नहीं है। और उसको रास्ता भी ऐसा है कि घूमता जा फिरता जाता है, रास्ता स्ट्रेट रास्ता नहीं होता है, घूम फिरते जाता है। वो सबको ध्यान में लेते हुए ही आपको माइलस्टोन के मदद से आपका मंजिल तक पहुंचने का जो काम है, विचार है, वो हो सकता है। मतलब कहीं भी कितना भी रोड, वाइंडिंग रोड हो, वो milestone will give you an idea of how many miles you have to go. Next slide, please. अच्छा, सबसे पहला माइलस्टोन क्या है? वो क्रिश्चियनिटी के अंदर वो ऐसा कहा जाता है कि भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इज गॉड्स टचिंग मैन। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, गॉड का फिंगर दिख रहा है, मैन का भी फिंगर दिख रहा है। मगर दोनों का कांटेक्ट होते ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, आपको ह्यूमैनिटी मिल सकती है, इसको आप डिवाइन टच बोलते हैं। हाँ। और उसके ऊपर माइकल एंजेलो ने पिक्चर बनाया हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर। विदाउट डिवाइन टच आपका मानवीय तत्व नहीं आ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिवाइन टच को सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड इमीडिएटली गॉड आल्सो सेड, चलो मैन आ गया, गॉड सेड मैन हैज टू सर्वाइव समहाउ, लेट देयर बी लाइट बोले, तब तक सब अंधेरा ही अंधेरा था। तो भगवान ने कहा कि भाई लेट देयर बी लाइट, तो लाइट आ गया। लाइट कहाँ से आया? आजकल हम जानते हैं कि सूर्य से आता है अपने को, मगर उससे पहले गॉड क्रिएटेड लाइट, so that was a milestone. God created man, God created milestone, God created light, because all that without, that milestone, everything would be dark, तो वो और एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, सबसे प्रिमिटिव है मगर सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और दूसरी बात यह है कि मैन वाज क्रिएटेड, व्हाट अबाउट वुमन? वुमन वाज अगेन, जी बताइए कुछ बोले। हाँ, तो man and woman were there, but then
गॉड क्रिएटेड सच अ वे दैट वो मैन एंड वुमन का जो यूनियन होना चाहिए था, वो होने के लिए एक फॉरबिडन फ्रूट का मैसेज दिया उन्होंने। ये फल जो है आप खा नहीं सकते, ऐसा शैतान ने उसका ऐसा ऑर्डर दिया कि इनको खा नहीं सकते हो, खाने से आपको तकलीफ हो जाएगी। मगर शैतान के कारण तो उसका उन्होंने टच किया और ग्रेट सिन आ गया। सिन मतलब महापाप। सबसे पहला महापाप यह है कि स्त्री ने पुरुष का वो फल खाया। दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट माइलस्टोन। ये जो फ्रूट खाती है वुमन, उससे सारी दुनिया, सारी प्रपंच बदल जाता है, इसलिए उसको और एक माइलस्टोन माना जाता है। तो ऐसा ऐसा उदाहरण है जहाँ दे आने के बाद एवरीथिंग चेंजेस। अभी ये देखिए, आजकल यूनिवर्स का इवोल्यूशन परिणाम होता है जो होता है, वो अभी ऐसा होता है कि बिग बैंग होता है। ये उससे पहले कुछ नहीं था। ये तो भगवान के रोल नहीं है, फिर भी ऐसा एक माना जाता है कि भाई ये यूनिवर्स आपको क्रिएट होता है, यूनिवर्स को आप बनाते हैं, उसके अंदर भगवान का कोई रोल नहीं है। उसका बिग बैंग होता है, बड़ा एकदम इतना जोर से बैंग हुआ, शब्द आया, विस्फोट हुआ, तो उससे लेकर के सभी प्रपंच इवॉल्व होने को शुरू शुरू हो गया। लोग पूछेंगे ये बिग बैंग कैसे बनाया है, भगवान नहीं बनाया। वो बोलेंगे नहीं, ठीक है, उसके वो आर्ग्यूमेंट अभी भी चल रहा है। बिग बैंग भगवान से बना हुआ है, और बिग बैंग विदाउट भगवान बनाया जाता है। मैनकाइंड के लिए क्या है, कुछ बहस करने का, मारामारी करने का कोई बहाना चाहिए। तो आपको बिग बैंग से लेकर के भगवान का लेना देना, उसका कॉन्सेप्ट ही बदल गया। वो excuse me, वो ऐसा है कि वो प्रपंच बना के उसको चलाने में भगवान का रोल है। और के बाद, और बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन आने लगे, माइलस्टोन्स आने लगे। और एक माइलस्टोन ऐसा था कि ऐसा है कि एक दीप जलाने का, लाइट, फायर, फायर आने के लिए एक माइलस्टोन आना। और फायर क्यों चाहिए था? और जब आदि मानव ने ये शिकार किया और एनिमल्स को खाने लगे, मगर एक दिन उनको समझ में आया कि आजू बाजू में कुछ ये चल रहा है, दीप जल रहा है, सब जल रहे हैं। तो उसके अंदर आपने मीट को डाल के खाया तो मीट अच्छा लगता है। वो फायर के अंदर से आपका कुकिंग का कंसेप्ट आ गया। और कुकिंग से लेकर के वो वाइल्ड फायर जो होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। विदाउट कंट्रोल जो आता है, वो फायर को कंट्रोल में लाने के लिए पोर्टेबल फायर, जो हम मैच स्टिक आज बोलते हैं, पोर्टेबल फायर और एक माइलस्टोन है। और ये सब नेचर से ही लिए हुए हैं। नेचर का ही जो फोर्स है उसको कंट्रोल करते हुए, उसका डायनामिक चेंज करते हुए आपको इसका फायदा लेना है। मतलब हर एक माइलस्टोन में, हर एक पैराडाइम में आपको प्रगति की उन्नति दिखती है। वो ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर चीज स्टैटिक रह जाए, विदाउट विदाउट एनी चेंज रह जाए, तो वो हो नहीं पाएगा। उसको डायनामिक चाहिए। तो मैच स्टिक का एक उदाहरण जो हमने देखा, वो भी कंट्रोल्ड माइलस्टोन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक है कि व्हील, डिस्कवरी ऑफ द व्हील। वो चक्र जो है, चक्र जो है, उसको वो आने से पहले आदमी को, मनुष्य को एक चीज यहाँ से लेकर के उठा के दूसरी चीज वहां लगाना है, उसके लिए मूवमेंट की जो जरूरत थी वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि व्हील, जब तक व्हील नहीं रहा, कोई मूवमेंट मालूम नहीं था, मूवमेंट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था क्या करना है करके, मूवमेंट को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो डिस्कवरी ऑफ द व्हील इज अ बिग माइलस्टोन। तो ऐसा एक 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 माइलस्टोन लेकर के मनुष्य का जीवन बदलता गया, और भगवान का भी रोल बढ़ता गया। ये आइडिया किसने दिया? व्हील का आइडिया किसने दिया? भगवान ने ही दिया। कोई भी आइडिया हो, अल्टीमेटली ये सब कॉन्सेप्ट भगवान की कृपा के थ्रू ही होता है, वो ऐसा समझना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक उदाहरण है, मैन बिकम्स अ स्पिरिचुअल। जब आध्यात्मिक विचार उसके मन में आता है, तब वो आदमी सचमुच आदमी बनता है।
कहते हैं उससे पहले जानवर ही था, अभी भी जानवर ही है, मगर उसके अंदर मानवीय तत्व डालने से आदमी मनुष्य हो जाता है। तो उसके लिए उदाहरण का बहुत सारे हैं। अभी जी आपको कहेंगे साहब। नहीं नहीं, ठीक है। तो भगवान को बोधि वृक्ष के नीचे रखे, भगवान ने उनको समझाया कि भाई ये जो बौद्ध धर्म है, उसका जो मन के अंदर जो प्रकाश होना चाहिए वो भगवत कृपा से ही होता है। क्योंकि माइंडसेट बदलने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया, कृपा किया, तो आपका ओल्ड माइंडसेट चेंज हो गया। अभी एक रिलीजन हम लेते हैं, शंकराचार्य लेते हैं, महावीर लेते हैं, और गौतम बुद्धा लेते हैं, कोई जीसस क्राइस्ट लेते हैं, कोई प्रॉफिट मोहम्मद लेते हैं। ये सब चीजों के लिए उनको उनके मन के अंदर जो स्पार्क होना चाहिए, उस स्पार्क के लिए वो पैराडाइम शिफ्ट होता है और माइलस्टोन बनता है। और आजकल द लेटेस्ट एग्जांपल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल परसों तक हमें लगता था कि भाई आपको कंप्यूटर है, वो जो मशीन है उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, उसे मैकेनिकल है, ऐसा समझा जाता था। मगर आदमी ने ही बना के हुए दिए हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर अपने को लाइक अ ह्यूमन, लाइक अ गॉड गिवन थिंग अपने काम में आता है ना। फॉर एग्जांपल अभी हम ये स्लाइड के उदाहरण लेके बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो ये बहुत सारे स्लाइड्स अपने आप भगवान की कृपा से वो इंटेलिजेंस लेकर के हमारा इन्फ्लुएंस न लेते हुए आपका काम बनता है। ये और भी आगे बढ़ने वाला है। दिस इज बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट दैट कंप्यूटर, जैसा हम समझते हैं कि छोटा कंप्यूटर है वो मशीन है, कंप्यूटर मशीन नहीं है, कंप्यूटर भी एक इंटेलिजेंट एनिमल है, ऐसा समझ तक वो पैराडाइम शिफ्ट हो गया, माइलस्टोन हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो एक माइलस्टोन बन गया। और वो आने से पहले माइंड सेट फिक्स था। अपने को लगा कि कंप्यूटर तो मशीन है, मगर कंप्यूटर मशीन नहीं है समझने से एक आपका माइंड सेट बदल गया। तो ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं, जहाँ पर नए आइडियाज आ सकते हैं। मन के जो बात है वो विकसित होके आगे आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये न्यू माइंडसेट आएगा तभी आपको न्यू रिजल्ट मिलेगा। अभी अभी देखिए, अगर अगले साल में हम इसका इसी प्रोग्राम में कुछ करेंगे तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने आप आ जाता है। अभी नए कंप्यूटर्स जो बिकते हैं तो सबके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आपका MS वर्ड होगा, MS एक्सेल होगा, वटेवर, उसके अंदर बिल्ट इन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कोई भी चीज मिलेगा भी नहीं। तो और आगे आगे बढ़ता जाएगा। अभी अपना आदमी को लेकर के चंद्रयान करके, ये चंद्रयान तो नहीं, अभी सूर्ययान हो गया है। वो सूर्ययान के अंदर कहाँ से कैसे डायरेक्शन में वो स्पेसशिप को घुमाने का, वो सब समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी काम में आ गया है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई ये सब चेंजेस होते हुए, ये सब माइलस्टोन्स आते हैं जाते हैं, उसके हिसाब से आपको पर्सनल ग्रोथ आना चाहिए। ये सब माइलस्टोन बोलते हैं ठीक है, मगर वो माइलस्टोन अपने काम के लिए लाना चाहिए। आप काम के लिए कैसा लाएंगे? पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ कैसा होगा? आपका जिंदगी तो 100 साल का है, और 200 साल आप जी नहीं सकते। और 100 साल के अंदर आपका जो प्लानिंग करना है, जो विकास होना है, जो विकसित होकर आगे जाना है, वो पर्सनल ग्रोथ माइलस्टोन की जरूरत है। फिर आप ही तय करेंगे भाई, अभी 2022 आ गया, तो अभी अपना माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। और 2022 में आप माइंड सेट ऐसा 2000 का लेके जाएंगे तो आप तो खत्म हो गए समझो। तो ये बहुत बुरी बात है। और अपने अपने ही पर्सनल कंप्यूटर, अपने ही छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, उसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अभी अगले आने वाले सालों में भी उसको 100 साल रुकने की जरूरत नहीं है। AI एनेबल्ड माइक्रोसॉफ्ट ये आएगा पूरा, इसके अंदर AI रिलेटेड प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो ये भी एक माइलस्टोन है, मगर ये सबके लिए हमारे मन की तैयारी चाहिए। तो ये माइलस्टोन का फिर माइलस्टोन आते रहेंगे और हमको एडजस्ट करते ही रहना पड़ेगा। अब भले आप कितने भी उसको रेसिस्ट करें,
वो साइंस आगे हो जाता है। तो ये हमको माइलस्टोन का कंसेप्ट समझने से अपना सोचने का तरीका जो है वो रिफाइन हो जाता है, और आप चेंज के लिए तैयार रखते हैं, मन को, मन की तैयारी रखते हैं। वो सब माइलस्टोन का कंसेप्ट अगर आपके मन के अंदर हो, तो आप फिर उसको रेसिस्ट नहीं करेंगे। जो जो प्रोग्रेस होता है उसके हिसाब से उसको अनुसरण करके आप जाएंगे। ये माइलस्टोन का इम्पोर्टेंस है। तो these are my thoughts, जैन साहब। Many thanks again. Thank you so much for covering a new subject so well. Thank But you. let us look at milestone in a different way. जी जी One milestone, say, of Ram Mandir जी। has changed so many meaning for so many things. करेक्ट। And every milestone require new standard of thinking and new thing, because the milestone is nothing but a mega change. जी हाँ। So every जी हाँ। milestone is a mega change. So we have to be aware of milestones, mega changes, and go accordingly. So you can जी हाँ। progress in life. Thank you so much, doctor. We keep talking and we keep meeting for this. Thank you so much. यस सर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू।